नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नानोर जॉब सिटी पे। तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए आज जींद जिला पढ़ लेते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। जींद जिला दर्शन। देखिए, जींद की जो स्थिति है मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारा जींद जिला है, ये सामने दिख रहा होगा ना, ये हमारा जींद जिला है। और इसकी सीमा किस किस ज़िले से लगती है? तो एक तो फतेहाबाद से लगती है, एक हिसार से, एक खांसी से, और नीचे की तरफ से रोहतक से, और सोनीपत से, पानीपत से, करनाल से, और कैथल से, और फतेहाबाद से। तो लगभग जींद की जो सीमा है ना वो 8 ज़िलों से लगती है। 8 ज़िलों से लगती है, इसलिए इसको हरियाणा का क्या कहा जाता है? हार्ट कहा जाता है, यानी दिल कहा जाता है, क्योंकि दिल बॉडी के सबसे बीच में होता है, इसलिए जींद को हरियाणा का हार्ट कहा जाता है। तो अगर जींद ऑप्शन में ना हो तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या आएगा? तो फिर सेकंड ऑप्शन आएगा रोहतक। तो ये जो ज़िला है वो कब अस्तित्व में आया? तो वो अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना था। जब इसका क्षेत्रफल था 2710, और वर्तमान में इसका क्षेत्रफल है 2702। क्योंकि एक वो हरियाणवी सिंगर भी है ना अपने ढांडा नोड़ी वाला, उसने एक गाना लिख रखा है कि अपने पे खड़ा जींद जिले भर का। उसने ये लाइन इसलिए कही थी क्योंकि जो जींद जिला है ना उसके टुकड़े नहीं हुए हैं अभी तक, और बाकी सबके हो गए। इस वजह से कहा है उसने ये बात। पुराना नाम इसका जयंतीपुरी था। नामकरण की बात करें तो विजय जयंती देवी के मंदिर के कारण जींद की रानी जींद कौर के नाम पर, ये दो मतलब पहलू हैं कि जींद का नाम जींद पड़ा। उपनाम की बात करें, हरियाणा का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा, मिल्क सिटी, मुर्रा भैंसों के कारण, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि कहा जाता है। आगे चले प्रसिद्ध उद्योगों के बारे में जान लेते हैं। एकमात्र एक उद्योग है विटा उद्योग, विटा प्लांट जींद में है। हरियाणा में सबसे बड़ा विटा का और सबसे पुराना प्लांट ये बना था 1970 में। कब? 1970 में बना था भाई ये। लक्ष्य मिल्क प्लांट कंडेला गांव जींद में है। स्थापना 2010 रेड्डू ग्रुप के द्वारा। साइकिल निर्माण उद्योग और चीनी उद्योग और चमड़ा साफ करने का कारखाना है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें भाई, अब उद्योग तो ये सिर्फ हो चुके, अब मंदिर पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रसिद्ध जो मंदिर हैं तो सबसे पहले बात करें तो बाबा जीतगिरी का जो मंदिर है वो कागदोड़ जींद में है। और विजय जयंती देवी का जो मंदिर है वो जींद के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण पांडवों के द्वारा करवाया गया था। भगवान परशुराम का जो मंदिर है वो रामराय गांव जींद में है। रानी तालाब मंदिर, जिसे श्री हर कैलाश मंदिर भी कहते हैं या फिर भूतेश्वर मंदिर भी कहते हैं, भगवान शिव को समर्पित है। निर्माण किसने करवाया था? राजा रघुवीर सिंह चौधरी ने। और जो इसका पैटर्न है, मतलब जो इसकी शैली है, वो गोल्डन टेम्पल के जैसे हैं। अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है उसकी शैली पर आधारित है। बात करें जो रानी तालाब मंदिर है, इसके पास 1970 में एक फ़िल्म की शूटिंग हुई थी, एक गाने की शूटिंग हुई थी, बॉलीवुड फिल्म पवित्र पापी, और उसका एक गाना मंदिर के पास शूट किया गया था। कौन सा? मैं होके तुमसे दूर चला, बड़ी दूर चला, मजबूर चला, ऐसे करके गाना है, सुन के देखना आप। और इसको जो रानी तालाब मंदिर है इसको कहा जाता है जींद का सिटी सिंबल। क्या कहा जाता है? जींद का सिटी सिंबल।
आगे चले भाई, प्रसिद्ध मेले। तो प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं? भगवान परशुराम का मेला रामराय गांव जींद में, बाबा भोलूनाथ का। जींद के लोग बहुत भोले होते हैं, ट्रिक बना के याद करना। एक ने कहा भाई नहीं, जींद के लोग कति नाग भर के होते हैं, सफ़ेदो जींद। बोल सफ़ेद होते हैं? बोल ना, नाग होते हैं। बोल नहीं भाई, भोले होते हैं। क्या भोले होते हैं? तो सच्चा सौदा मेला सिंहपुरा गांव। सच्चा सौदा जो डेरा है वो तो सिरसा में है, परंतु जो सच्चा सौदा मेला है वो सिंहपुरा गांव सफ़ेदो जींद के अंदर है। 9वें गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में भरता है ये मेला। आगे बात करें, पांडु पिंडारा मेला पिंडार गांव में सोमवती अमावस के दिन लगता है, पिंडदान हेतु प्रसिद्ध है। आगे बात करें, हटकेश्वर मेला हाट गांव के अंदर है। बिलसर मेला है हंसहेटर के अंदर है। हजरत गैबिसा की दरगाह का मेला नरवाणा जींद के अंदर है। खेल स्टेडियम की बात कर ले तो वो है नवदीप स्टेडियम नरवाणा जींद, एकलव्य स्टेडियम जींद, और अर्जुन और एकलव्य एक साथ थे, जिद्दी थे, जींद जींद जिद्दी थे, ऐसे याद करना। तो एकलव्य जो अर्जुन स्टेडियम है ये पिछली बार हरियाणा में पूछे भी गया था, जो पीछे वाला एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर अर्जुन स्टेडियम का। सॉरी। चलिए, पर्यटन स्थल व धार्मिक स्थलों के बारे में जान लेते हैं। बुलबुल पर्यटक परिसर जींद के अंदर है। हरियल पर्यटक परिसर नरवाणा जींद के अंदर है। हजरत कैबिसा की जो दरगाह है वो भी नरवाणा जींद के अंदर है। जींद के किले की बात कर रहे हैं, जींद का किला निर्माण किसने करवाया? राजा गजपत सिंह ने। तो आप कमेंट करके छाप दीजिए, जो जींद का जो किला है वो राजा गजपत सिंह ने, इसका जो निर्माण है वो कब करवाया गया था? अब रानी तालाब की बात कर लें, निर्माण राजा रघुवीर सिंह चौधरी ने करवाया। सिटी सिंबल ऑफ जींद कहा जाता है इसको। सफ़ेदो तीर्थ की बात कर लें, जिसका पुराना नाम था सर्पदमन। सर्पदमन इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पे सर्पों का दमन करवा दिया गया था। यहाँ पे जन्मेजय के द्वारा एक यज्ञ करवाया गया था जिसमें सांपों को ख़त्म कर दिया था। बात करें, राजा जन्मेजय द्वारा यहाँ सांपों को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया था। बात करें, जन्मेजय कौन था? ये था अभिमन्यु का पोता। आगे बात करें भाई, रामराय तीर्थ, जो भगवान परशुराम की जो जन्म स्थली है वहाँ कौन सा तीर्थ है? रामराय तीर्थ है। हंसहेटर तीर्थ की बात करें तो ये इसलिए फेमस है क्योंकि करदम जो मुनि थे उनकी शादी में भगवान ब्रह्मा यहाँ हंस पर बैठ के आए थे, इसलिए इस जगह का नाम बनकर क्या बन गया? हंसहेटर। इक्कस गांव राजा इक्वासु की राजधानी पड़ा था, इसलिए इस गांव का नाम इक्कस गांव पड़ गया। आगे चले, ढूंढू तीर्थ या फिर इक्कस गांव। ये ढूंढू तीर्थ इक्कस गांव के अंदर स्थित है। इसका जो वर्णन है अभिज्ञान शाकुंतलम में भी मिलता है, किसका? ढूंढू तीर्थ का। भीम द्वारा दुर्योधन को यहाँ जल से ढूंढकर, इसलिए ही इस जगह का नाम ढूंढू तीर्थ बन गया। यहाँ से ढूंढकर निकाला था और फिर मार दिया था। मुजावत तीर्थ निरंजन गांव के अंदर स्थित है। मुजावत तीर्थ निरंजन गांव के अंदर स्थित है। अश्वनी तीर्थ ये भी कहाँ पे है? जींद में है। पांडु पिंडारा तीर्थ हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। हटकेश्वर तीर्थ हाट गांव में है। 68 तीर्थों का संगम माना जाता है ये जगह। महर्षि दधीची से भी संबंधित है। जामनी तीर्थ महर्षि जन्मदिग्नि से संबंधित है। आगे चले भाई, शिक्षा व संस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय CRSU जींद के अंदर स्थित है और इसकी जो स्थापना है 2014 में हुई थी। स्थापना से पहले
KUK का पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सेंटर था। जवाहर नवोदय विद्यालय जींद का खुंगा कोठी गांव जींद के अंदर स्थित है। महान व्यक्तियों की बात कर लेते हैं अब ये। पंडित अमीलाल महात्मा गांधी जी के सेवक के नाम से प्रसिद्ध हैं। महावीर गुड्डू गांगुली सफीदो जींद के रहने वाले हैं। गायन क्षेत्र से संबंधित है। संगीत क्षेत्र में भगवान शिव के बड़े भक्त हैं ये। भगवान शिव से रिलेटेड ज़्यादा भजन वगैरह गाते हैं, जिसलिए इनको हरियाणा का बम्ब लहरी भी कहा जाता है और ये पद्मश्री से सम्मानित हैं। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन है, कमेंट कर देना आपको इनको पद्मश्री कब मिला था। कविता दलाल जो मालवी गांव से संबंधित है, भारत की प्रथम WWE महिला रेसलर है। इनको भारत का खली भी, ग्रेट खली या फिर हार्ड लेडी के नाम से भी इनको, हार्ड केडी के नाम से भी इनको जाना जाता है। युजवेंद्र केडी मतलब कविता दलाल, और लोग इन्होंने केडी की जगह लेडी बना दिया। युजवेंद्र चहल की बात करें तो आप सभी को पता ही होगा, इनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्रिकेटर हैं हरियाणा जींद के। चतुर चंचल चहल के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने 2 खेलों में शतरंज व क्रिकेट, इसलिए इनको बोला जाता है चतुर चंचल चहल, भारत का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। आगे चले भाई, सीताराम पांचाल जो बॉलीवुड फिल्म निर्माता रहे हैं, नरवाना जींद से संबंधित हैं। और फिल्म की बात करें, पान सिंह तोमर आपको पता ही होगी, पीपली लाइव और बैंडिट क्वीन के नाम से जो इनकी फेमस मूवीज़ रही हैं। राजेंद्र गोयल नरवाना जींद से संबंधित है, पूर्व रणजी खिलाड़ी। श्रवण कुमार गर्ग सफीदो जींद के रहने वाले हैं। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो गौ सेवा संरक्षण अधिनियम कब आया था, फटाफट कमेंट कर देना। अब सभी के लिए चलो मैं ही बता देता हूँ, ये तो 2015 में आया था और लगभग क्या जुर्माना कितना रखा गया था, अगर किसी ने गाय वगैरह हत्या कर दी है तो उसके लिए जुर्माना कितना रखा गया था और सज़ा कितने साल की थी, वो कमेंट कर दो तुम। सुनील जागलान पूर्व सरपंच बीबीपुर गांव के नाम से बहुत फेमस था ये गांव, जो सुनील जागलान वाला है। और सेल्फी विद डॉटर की जो मुहिम है पूरे इंडिया के अंदर इन्होंने यहीं से स्टार्ट की थी। मंजीत चहल उजहाना गांव जींद से संबंधित हैं। एथलीट रहे हैं 800 मीटर में एशियन गेम्स के अंदर 2018 में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। तो ये क्लास यहीं समाप्त होती है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लेलिस्ट और वैसे प्लेलिस्ट बना दी है। पुलिस डाटा की एक कंप्लीट मैं मैराथन डाल दूंगा, और BNS अलग से, और फिर जो एनिमल हस्बेंड्री होगी ना वो अलग करवा दूंगा मैं, और जो इसकी PDF हैं वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।